बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद मुदस्सिर का सलाम कबूल कीजिए। आज हम शाहसवार चैनल की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त जंग मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड पे। जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं इसको खुदाई बंगला कहा जाता है और मेरे लेफ़्ट साइड पे तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फ़ासले पे दरिया चनाब बह रहा है और राइट साइड पे जो मुल्तान जंग रोड है उसके दूसरी पर थल का रेगिस्तान है। थल का रेगिस्तान जो है वो 6 अज़ला जो हैं उनके दरमियान एक मुसल्लस बनाता है। खुशाब से शुरू होता है, जोहराबाद कायदाबाद जो उसके हेड क्वार्टर है, और वहाँ से फिर मियाँ वाली, बक्कर, लिया, झंग और मुज़फ़्फ़रगढ़ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ये खुदाई बंगला जो है ये अंग्रेज़ के ज़माने में बनाया गया था। इसकी कोई पक्की तारीख़ तो हमें नहीं मिली कि कब इसकी तामीर हुई, लेकिन ये क़याम पाकिस्तान से कबल का ये बंगला है। यहाँ पे अंग्रेज़ जो अफसरान थे वो आया करते थे और यहाँ जो मुकामी ज़मींदार थे उनसे लगान वगैरह वसूल किया करते थे। तो हम उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सी जो हैं यहाँ बातें मशहूर हैं जो हमने सुनी हुई हैं कि यहाँ पे कोई गैर मर्ई ताकतें रहती हैं और लोग यहाँ से डरते हैं दिन को आते जाते हुए, और रात को तो बिल्कुल कोई यहाँ कोई बंदा नहीं आता कि कोई असेब हैं, जन्नात का यहाँ साया है या कोई बाबा घूमता हुआ देखा गया है। तो इस तरह की यहाँ चीज़ें मशहूर हैं। आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। पहले आप ये बिल्डिंग देख लें जो अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई है। ये दिखाएं जी, ये देखें दरवाज़ा कमरे के अंदर से, और ये गारे की ये बिल्डिंग बनाई गई थी। छत उसकी गिर चुकी है, छत के ऊपर जो है वो अब भी थोड़ा सा उसका हिस्सा मौजूद है। और इस तरह ये बाकी कमरा, और ये बिल्डिंग इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हवालात थी जो किसान नहीं लगान वगैरह दे सकते थे, उनको यहाँ बंद कर दिया जाता था। और दूसरे जो कुछ मुकामी लोगों ने हमें बताया कि ये हवालात नहीं थी बल्कि ये स्टोर वगैरह थे जहाँ पे अज़ाफ़ी सामान रखा जाता था। अब ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हमारे सामने आई हैं। ये हमारे पास यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो सिक्योरिटी वाले हैं साथ, क्योंकि बंगले के बिल्कुल सामने जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है, वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक हो? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रमज़ान। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ? जी सर। अच्छा, ਤੁਸੀਂ कितने अरसे तो ਇੱਥੇ नौकरी कर रहे हो? हम 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने कभी यहाँ पे कोई असेब देखा, कोई जिन देखा, कोई साया देखा? कभी तुसी इत्थे डरे हो रहंदे होया? असा नहीं डरे। तुसी तो रात भी इत्थे ड्यूटी करते होवोगे? करते हैं, रात भी करते हैं। दिन को भी ड्यूटी करते हैं, रात को भी करते हैं। असा नहीं डरे। कोई बाबा देखा हो कभी यहाँ से निकलता हुआ? कोई लोग आई में आके रखते हैं, असा कोई शय नहीं देखी। कोई रात को लाइट निकलती हो या धुआं कोई निकलता हो? कोई चीज़ ऐसी यहाँ मौजूद नहीं है। ये लोगों ने गलत मशहूर की हुई हैं चीज़ें। ये है वो जड़ा परला कमरा है ना जी जी, वो अंग्रेज़ की गद्दी का कमरा है। सही है ये नाल वाला कमरा है जड़ा जी। इडू खड़े ने, ये उनके घोड़े दे हैं। अच्छा ये परू खड़े सामने। जी जी, सही है। उनके घोड़े दिया हुआ तो घोड़े खड़े आई, गड्डी दिया हुआ तो परू गड्डी खड़े आई। सही है, ये स्टोर का कमरा है, ये भी स्टोर का कमरा है, ठीक है। ये भी स्टोर का परला कमरा टेलीफोन का। अच्छा, ये भी स्टोर का कमरा था। ये भी कमरा दिखाएं जी, ये भी स्टोर के काम आता था। ये हमारे पास जो मौजूद हैं महकमा नहर के मुलाजम, वो मुस्नद बात बता रहे हैं कि ये 3 स्टोर थे और ये वाले टेलीफोन का कमरा था जो वो हाथ से घुमाने वाला टेलीफोन होता था, पुराने टेलीफोन जिनको फिरकी वाला टेलीफोन ये कह रहे हैं, ये वो उसका कमरा था, यहाँ वो रखा हुआ था। और सामने भी एक बिल्डिंग मौजूद है। अब हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। ये जो सामने दरख्त से नज़र आ रहे हैं इनकी दूसरी तरफ वो सामने बिल्डिंग जो मौजूद है, अब हम वहाँ चलते हैं। नाजरीन, जून का महीना और थल के रेगिस्तान की गर्मी, उसके असरात भी आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ रहे होंगे। दोपहर का टाइम है। तो अब हम खुदाई बंगले की दूसरी बिल्डिंग में मौजूद हैं। तो अभी हम पूछेंगे हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं कि ये बिल्डिंग किस काम आया करती थी? ये सर 3 कमरे ने। एक कमरा है जेड़ा ये साडा मेट या मिस्त्री जेड़ा इंचार्ज होंदा बिल्डरां दा ओ रहांदा है। अच्छा, जेड़ा बाहर दा होया। जी जी, जेड़ा नाल वाला कमरा है वो मेरा समझ खिनो माली चौकीदार दा। सही है। रिहाइश वास्ते गवर्नमेंट दा। जी जी,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀਪਰ ਸੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੌਕਰ ਮੋਹਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ है ਹੁਣ ਬਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹਟ ਵੈਂਦੇ, जी जी ਕਮਰੇ ਹਾਲੇ ਇਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਥੀ ਆਂਦੇ मैं की दिया। सही है। ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहाइश इख्तियार करता, सब लोग जो हैं वो अपने घरों को चले जाते हैं शाम को। तो ये ख़ुद यहाँ की सफाई सुथराई जितनी ये कर सकते हैं और जो काम काज कर सकते हैं ये दिखाते हैं। ये ज़रा बाकी कमरे भी दिखा दें। वो पहला कमरा तो लॉक था और ये बाकी कमरे भी जो हैं ये भी लॉक हैं। ठीक है, वो आगे तीसरा कमरा है और ये बाहर का ज़रा दिखाएं। ये सामने फसल है किसी की, ये काश्त की हुई हैं, चावल काश्त किए हुए हैं, पानी खड़ा है। और पीछे ये जो हैं ये जंगली जो कीकर हैं वो यहाँ काफ़ी तादाद में उगे हुए हैं। और ये वाला एरिया और इसके बिल्डिंग की बैक साइड पे जो कमरे हैं वो थोड़े से मुनहदम हैं, गिरे हुए हैं। तो हमारा जो मकसद था आपको यहाँ दिखाने का और बताने का कि जो लोगों में यहाँ गलत कहानियाँ फैली हुई हैं कि ये बिल्कुल वीरान जगह है और यहाँ से लोग आते हुए डर और खौफ के मारे इसका रुख नहीं करते, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। हम आपके सामने यहाँ घूम फिर रहे हैं। एक मुकामी जो यहाँ के साहब रहने वाले हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि यहाँ पे कोई जन्नात या सेब का साया नहीं है और ना ही यहाँ कोई बाबा जी रहते हैं कि रात को जो घूमते फिरते हों या डराते हों। तो ये यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि 25 साल यहाँ से ये ड्यूटी कर रहे हैं और कभी भी इन्होंने रात को भी ऐसा नहीं देखा कोई इस तरह का मंज़र। तो नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम खुदाई बंगला पे था। तो इसके बारे में जो यहाँ तोहमात फैले हुए हैं वो यकीनन अब दूर हो जाएंगे। हम अब आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।